वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेई नीट फिजिक्स ओलंपियाड, और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रुप क्लासेस होता है। वन टू वन टीचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा एक वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो प्रॉब्लम नंबर है 3.133 है, या एरोडो बुक से लिया गया है, कैपेसिटर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्विंग करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है जनरली जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिजिक्स जैसे ओलंपियाड एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन द सर्किट। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड हमें कैलकुलेट करना है इन द सर्किट शोन इन द फिगर आफ्टर द स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू 2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी है कि जो अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेटेड होता है कैपेसिटर में, बेसिकली वो लॉस ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन द कैपेसिटर, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होता है। और अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटर का जो इक्वेशन होता है इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमारा इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट generated is equal to work done by the battery minus change in internal energy। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। But the amount of heat will be generated in the circuit shown in the figure after the switch S is shifted from position 1 to 2। तो position 1 हमारा ये है, ओके, टू पोजीशन 2, 2 हमारा ये है, ओके। और ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ का ईएमएफ जो है E1 है, और यहाँ का ईएमएफ। तो अगर हम स्विच एट 1 की बात करें तो ये स्विच 2 तो होगा नहीं, मतलब ऐसा लगे ये ओपन होगा, तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। सर्किट डायग्राम बनेगा, ये हमारा कैपेसिटर है, दिस इज द वन पोजीशन, दिस इज द दिस इज द E1 and this is the कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि स्विच टू तो ओपन है एक तरह से, स्विच टू क्या है, ओपन। तो एज यूजुअल जो नेगेटिव प्लेट के साथ हमारा जो मतलब जो नेगेटिव टर्म के साथ जो कनेक्टेड है उस पर माइनस माइनस जाएगा, ओके। और ये हमारा क्या होगा, प्लस प्लस, ओके। तो सपोज दैट इस पर चार्ज हमारा, हमने सपोज कर दिया +2 जा रहा है, प्लस यहाँ -q हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्विच ऑफ सेकंड रूल फॉर द कैपेसिटर, या लूप रूल फॉर द कैपेसिटर। तो नेट पोटेंशियल अक्रॉस द क्या होता है, 0 होता है। नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव -E1, पॉजिटिव टू नेगेटिव +E2, ओके। आगे से प्लस मतलब पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, तो प्लस Q/C इक्वल टू Q/C इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2। Q इक्वल टू होगा हमारा E1 माइनस E2 इंटू चार्ज वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया किसका, इस कैपेसिटर। तो सबसे पहले UI हम कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर कितना होगा, हमारा फॉर्मूला होता है Q²/2, ओके। तो Q का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो E1 माइनस E2 into C this is the whole square divided by 2। So after calculation E1 minus E2 of the square into C square divided by 2, okay।
So e1 minus e2 of square into c square divided by 2c. C cancel. So 1 by 2 c into e1 minus e2 of 4 square. ये हमारा ey कैलकुलेट हो गया. ओके, अब हमें क्या करना है, यूएफ कैलकुलेट करना है क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो यूएफ माइनस यूआई होता है. तो अब हम स्विच को क्या करेंगे, 1 से 2 की तरफ लाते हैं. तो 1 से 2 की तरफ लाते हैं तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा क्योंकि इधर वाला तो हट जाएगा, ओपन हो जाएगा. तो व्हेन स्विच एट, वो मीन्स कुछ इस तरह से बनेगा. ये कैपेसिटर है, ये हमारा E1 और ऐसे E2 कुछ इस तरह से बनेगा. इधर वाला तो ओपन हो गया, यूजलेस है. ये ईएमएफ भी यूजलेस है क्योंकि ओपन है, किसी काम का नहीं है, इग्नोर करते हैं इसको. अब हम जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो स्विच एट इनिशियल पोजीशन होता है और उसके थ्रू जो चार्ज स्टोर होता है, ठीक है, वो चार्ज स्टोर अगर हम स्विच को चेंज करते हैं तो इनिशियल चार्ज हमारा स्टोर रहता है. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या था, प्लस क्यू था चार्ज और इधर हमारा क्या था, माइनस क्यू था. ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी. तो सपोज यहाँ से हमारा क्या आ गया, क्यू डैश के, क्या गया, क्यू डैश. तो यहाँ का क्या होगा, क्यू प्लस क्यू डैश और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू डैश. इस तरह से, मतलब इस तरह से मतलब क्रिएट होगा, मतलब फेनोमेना होगा. तो फिर से वही केवीएल लगाते हैं, मतलब केवीएल कर रहे हैं, क्रिचॉफ सेकंड रूल फॉर द कैपेसिटर लगाते हैं. तो ये लूप हमारा सिर्फ इतना ही है, मतलब ये ऐसे इसको हम सपोज कर लेते हैं तो इतना ही है. ठीक है, ये इधर वाला ये बस. तो माइनस E1 प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश बाय सी इज इक्वल टू ई. तो फाइनली क्यू प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू E1. ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, क्यू प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू E1 इक्वल टू. ओके, अब जो हमने पहले जो Q का वैल्यू निकाला है यहाँ पर हम क्या करेंगे, खुद कर देंगे. Q का वैल्यू क्या निकाला है हमने, E1 माइनस E2 इंटू सी प्लस क्यू डैश इक्वल टू E1 इंटू E1 सी माइनस E2 सी प्लस क्यू डैश इक्वल टू E1 इंटू. ये इससे कैंसिल हो जाएगा. क्यू डैश हमारा क्या आ गया, E2 इंटू. तो आफ्टर स्विचिंग जो है चार्ज वैल्यू कैलकुलेट हो गया. अब हम यूएफ कैलकुलेट करते हैं. तो यूएफ में क्या होगा, क्यू प्लस क्यू डैश, ये हमारा यही है आफ्टर स्विचिंग एट द सेकंड पोजीशन डिवाइडेड बाय 2c. ओके, तो क्यू प्लस क्यू डैश का वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमारा आफ्टर स्विचिंग जो है कैपेसिटर का चार्ज कितना है, क्यू प्लस क्यू डैश है का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c. यहाँ पर यहाँ से वैल्यूज को पुट कर देता है तो E1 इंटू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c. E1 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c. सी कैंसिल, वैसे E1 स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 2. ये आ गया हमारा. अब हम डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं. यूएफ माइनस यूएफ का वैल्यू हमारा कितना आया, E1 स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस U1 का वैल्यू आया हमारा U1 का वैल्यू हमारा ये आ गया, मतलब UI का वैल्यू हमारा ये आ गया. ओके,
तो ये डाटा हम पुटअप करते हैं यहाँ पर c by 2 and this is the e1 minus e2 of whole square. ओके, ये हमारी यही वैल्यू है ई वाई का वैल्यू, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द c by 2 is common e1 square minus e1 square minus e2 square and this is the plus 2 e1 into e2. ओके, e1 square कैंसिल हो जाएगा, c by 2 2 e1, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक कर दिया a माइनस b का होल स्क्वायर में, p 2 e1 e2 minus e2 of square. Okay, this is the delta u. Okay, and now work done by the battery. Work done by the battery. वर्क डन बाय द बैटरी में क्या था हमारा इक्वेशन, डेल्टा क्यू इनटू पोटेंशियल। तो देखिए, जब हमारा स्विच एट द 2 पर था, यहाँ पर जब 2 पर था, ओके, तो ये जो E2 है ये यूजलेस है, मतलब किसी काम का नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट है, तो मेन हमारा E1 आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज E1 एंड डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू प्लस क्यू डैश, इनिशियल चार्ज हमारा क्यू है इनटू ई, क्यू टू कैंसिल, क्यू डैश इनटू ई। ओके, अब क्यू डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे, वेयर इज द क्यू डैश वैल्यू, क्यू डैश वैल्यू, क्यू डैश क्यू डैश इज E2 into C. Okay, क्यू डैश इज E2 into C into E. फाइनली आ जाएगा E1 into E2 into C. अब हम सारा वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, तो हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटर कैलकुलेट करते हैं। हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटर इक्वल टू क्या होगा हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा ई। वर्क डन बाय द बैटरी कितना आ रहा है, E1 into E2 into C माइनस C by 2 C by 2 2 E1 into E2, तो 2 E1 into E2 minus E2 of the square. अगेन कैलकुलेट करते हैं, E1 into E2 into C minus C by 2 2 into E1 into E2. ओके, और माइनस इंटू माइनस प्लस, C by 2 E2 of square, 2 2 कैंसिल, और ये सिमिलर वैल्यू है E1 और दिस इज द E2। तो देखिए ये इसे कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2 C E2 of square. तो दिस इज द heat generated in the capacitor. सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इन केस कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, सो प्लीज कमेंट माय चैनल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड फिजिक्स अप्लाइड एंड नीट जैसे एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रॉब्लम नंबर 3.133 आइरोडो बुक का सॉल्विंग किया। सो thank you so much.